नांदेड़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई है। आईसीटी यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक विशेष अदालत है जो युद्ध अपराध और इंसानियत के खिलाफ किए गए अपराधों की सुनवाई करती है। जैसे ही ये फैसला बांग्लादेश के टीवी चैनलों पर चला, भारत में इस पर सबसे ज्यादा चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि शेख हसीना इस समय भारत में ही रह रही हैं और भारत सरकार उन्हें सुरक्षा भी दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के रहते बांग्लादेश शेख हसीना को फांसी दे सकेगा? क्या भारत उन्हें वापस भेजेगा? और अगर भारत ने ऐसा नहीं किया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर क्या असर पड़ेगा? आईसीटी ने शेख हसीना को 2024 के प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों और कार्रवाइयों को इंसानियत के खिलाफ अपराध मानते हुए मौत की सजा सुनाई। 3 सदस्य पीठ ने 400 पन्नों के फैसले में उन्हें इन घटनाओं की मुख्य जिम्मेदार बताया और कहा कि उन्होंने न केवल कार्रवाई का आदेश दिया, बल्कि उन्हें रोकने की कोई कोशिश भी नहीं की। अदालत ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असद जमान की संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया है। फैसले के तुरंत बाद बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत से मांग की है कि शेख हसीना को वापस भेजा जाए, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच अपराधियों को सौंपने का समझौता मौजूद है। लेकिन याद रखना चाहिए कि किसी भी देश को अपराधी वापस सौंपने का एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं होती। इसमें कानूनी, राजनीतिक और मानवीय पहलू शामिल होते हैं और अंतिम फैसला भारत सरकार अपने हित और नीति के आधार पर ही लेगा। कानून के अनुसार शेख हसीना सुप्रीम कोर्ट में तभी अपील कर सकती हैं जब वे खुद अदालत के सामने पेश हों या फिर 30 दिनों के भीतर गिरफ्तार की जाएं। यानी जब तक वे बांग्लादेश नहीं लौटती, ये सजा सिर्फ कागज पर ही रहेगी। दूसरी ओर अमेरिका, चीन जैसे देश बांग्लादेश को समर्थन देकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अपने राजनीतिक हित और मानवीय चिंताओं के बीच किस तरह का फैसला लेता है। ये थी आज की खास रिपोर्ट। नांदेड़ बुलेटिन, नांदेड़।